तुम तो जानती ही हो कि हमारी ये शादी कितनी मुखालफतों के बावजूद हुई है। मैं आपके दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ। अकीला एक बहुत अच्छी माँ थी, बहुत अच्छी बीवी, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी इंसान, सबका ख्याल करने वाली, सबके दुख दर्द में शामिल होने वाली, एहसास करने वाली। उनकी जगह वाकई कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज जैसे तुमने निम्रा के साथ बात की, मैं चौंक गया। क्योंकि अगर अकीला जिंदा होती तो वो भी यही कहती। उम्र में ना सही, रिश्ते में तो मैं निम्रा की माँ हूं ना। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे। जब तक मैं हूं ना, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या एहसास करती हो तुम इन सब का? ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये लोग कितने खिलाफ हैं तुम्हारे, कितने दुश्मन हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वो लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें ठीक लग रहा है, अपनी सोच के मुताबिक। हाँ, ठीक कह रहे हो। ये अपने अपने मुज़र्रफों की बात होती है। हाँ, सो जाओ बेटा, सुबह स्कूल भी जाना है। आपने क्यों जाग रही हो? आपने मम्मा को घर से बाहर क्यों निकाला? मैंने मम्मा को घर से नहीं निकाला, वो खुद घर छोड़ के गई हैं। मैंने देखा था आपने उन्हें घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद करा था। आपने ये नहीं देखा था कि वो आपके पापा के साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, आप उनसे झगड़ा कर रहे थे। कौन झगड़ता? मैं झगड़ता हूँ? हाँ, मैं झगड़ता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। चुप करके सो जाओ। मुझे उनके पास जाना है। खबरदार, खबरदार, अगर जाने का नाम भी लिया तो, बल्कि अगर तुमने फोन भी किया ना तो देखना फिर। सो जाओ चुप करके। मैं जाऊंगी, मैं उनसे जाना है। सो जाओ। अजीब मुसीबत है, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ नताशा। उसने भी नाराज होकर अपना फोन बंद कर दिया। बेटा, I'm sorry बेटा, उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह जाता हूं मैं। आपको पता है ना पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उनको फोन कर लूं? आप पहले फोन कर लो उनको, लेकिन फोन करने से पहले अपनी बेटी को बाहर का एक ड्राइव का राउंड लगवा के आऊं। चले? चलो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। ये देखें,
आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट लोग आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि जरा इंसान को अच्छी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। अच्छा एक काम करो, ये अंदर लॉकर में ना मेरी एक ब्लैक फाइल पड़ी होगी, वो ला दो मुझे। अभी लेके। हाँ राइट, हाँ लग तो बहुत खूबसूरत रहा है, और आई एम श्योर कि शी विल फॉल इन लव विद दिस। ये वही है ना जो आपने एनिवर्सरी के लिए लिया था? गुड मॉर्निंग डैडी। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? कैसी हो निम्रा? ठीक। कोई परेशानी, कोई फिक्र हो मुझे बताना, अपसेट होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। डैड आपके होते हुए मैं क्यों अपसेट होंगी? गुड, आप तो नहीं गए? बस चाय बना दो मुझे जल्दी से, कुछ खाऊंगा नहीं। डैड वो आज फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है फैक्ट्री विजिट करने। आई होप यू नो दैट। आई नो। मैंने प्रेजेंटेशंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है। आई वांट अगर आप एक दफ़ा देख लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे ऑफिस में दिखा देना। श्योर। चलो। ओहो, बल्कि मैं तो कॉफी पी लूंगा। मैं आई एम गेटिंग लेट, आई हैव टू गो। मगर मुझे अम्मी की तरफ जाना था। वो हाँ तो ठीक है, चली जाओ। ड्राइवर से कहो तो मैं ड्रॉप कर देगा, मैं वापसी पे पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बीबी जी, उस आपका बैग। अमजद, साहब को छोड़ने के बाद जल्दी आइएगा, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ, मेरी गाड़ी खराब है ना, तो मेरी गाड़ी बाद में ठीक कराने चली जाएगा, मुझे बहुत और सारे काम हैं, तो प्लीज इसको पहले करिएगा। जी ठीक है जी। वालेकुम सलाम। इशरत, कैसी हो तुम भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? वाह भाई वाह इशरत, मैं तो कोई लॉटरी निकल आई है भाई। वाह वाह। आज चलाओ तो मैं चाय पिलाती हूँ। चाय भाई नहीं, मैं तो मिठाई खाऊंगी, तो मुझे चाय पे ना टरकाओ। मिठाई भी खिला दूंगी और सब कुछ खिला दूंगी तुम्हें, आओ तो सही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर बनाया इशरत तुमने। वाह वाह भाई। आपा, आपा कहाँ चली गई पापा? वहां होंगी, चलो। चले, तबीयत ठीक हुई है आपकी? हाँ
जाए मेरी बेटी। और जूस पियोगे? कुछ खाओगे? तो सुनो, मैं शाम में आ जाऊँ। साकिब तुम आए हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं आपा, बस इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास लेके आया हूँ। मैं शाम में आके ले जाऊंगा इसे। अच्छा अच्छा, आज फिर तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया? साकिब ये रोज का क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? देखो फैसला करो, आर या पार। और तुम्हारे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आपा बहुत परेशान है ये, इस दफा के झगड़े की वजह से तो इतनी टेंशन ली है कि बीमार पड़ गई है। सोचा आपके पास छोड़ जाऊंगा तो थोड़ा बेहतर फील करेगी। मैं शाम में आके पिक कर लूंगा इसे। देखो मैं सिर्फ आज रखूंगी इसे, ठीक है? थैंक यू आपा, मैं आपसे भी पिक करता हूँ इसे। ठीक है। सजान, पापा को तंग नहीं करना, ओके? और जब भूख लगे, कुछ भी चाहिए हो तो पापा को बता देना। मैं अपनी बेटी के पास आ जाऊंगा शाम में, ओके? चल ठीक है, ओके आपा। अल्लाह हाफिज। बेटा पीछे होके बैठ जाओ, तंग मत करना, ठीक है? इशरत, तुम्हारे घर का एड्रेस बड़ी मुश्किल से मिला है मुझे। हाँ बस अचानक ही शिफ्ट होना पड़ा। वो महल्ले वाले बता रहे थे कि तुमने हिना की शादी किसी अमीर शख्स से करा दी है और उसी ने घर गाड़ी वगैरह खरीद के दिए। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें रिश्ता चाहिए था तो मुझे बता देती, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे अच्छे रिश्ते थे। मगर तुम तो कहती थी कि लड़का पढ़ा लिखा और जवान होना चाहिए। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी दूसरी बेटी के लिए मेरे पास बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का लंदन का है, खाते पीते घर का है और बहुत खूबसूरत नौजवान है। नहीं, अभी तो वो पढ़ रही है, उसके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं। अभी तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मगर छोड़ो, तुम रिश्ता तो देख लो। ठीक है, मैं हिना से मशवरा करके फिर तुम्हें फोन करके बताऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। हाँ क्यों नहीं, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है। सनम पप्पा, एक मिनट जरा होल्ड करना। जी बेटा। सनम पप्पा मुझे बहुत भूख लग रही। ओह इस टाइम खाना। मेरा बच्चा आप एक काम करो, किचन में जाओ, देखो कोई चीज रखी होगी ना तो खा लो आप, ठीक है? मैंने देखा नहीं मिला। आओ भाई, मुसीबत है जी। चलो, तो मेरी अपनी तबीयत खराब रहती है, ऊपर से मैं कि ये करूं वो करूं। अब बेटा अभी खाना थोड़ी बना हुआ है, टाइम है अभी। इसमें क्या दूं? ये जैम लो और ये ब्रेड है, ठीक है? लगा लो इसको और खा लो, ठीक है बेटा? हेलो मम्मा, मैं आयमा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पप्पा से खाने का बोला तो उन्होंने सूखी ब्रेड दे दिया। भूख लगी है? आपने खाना नहीं खाया बेटा? नहीं। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मामा कुछ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ। कितने रोज हो गए तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है बेटा। अच्छा
चले मैं घर आती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। हेलो जी, कहाँ हैं आप? बेगम साहिबा, मैं तो मरियम बीबी की गाड़ी लेकर वर्कशॉप आया हूँ, गाड़ी का काम करवाना। आदिल ने आपको बताया तो था कि मुझे अम्मी की तरफ लेके जाना है। मुझे यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। हाँ है ना, कहाँ हो? अम्मी की तरफ? अभी कहाँ गई नहीं, मैं ड्राइवर ही नहीं है घर पे। तो मुझे बताना था ना। चलो मैं उसको कॉल करता हूँ। आप नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं अब कल चली जाऊंगी। श्योर? मेरा मूड भी नहीं है, कल ही चली जाऊंगी फिर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो ख्याल रखना अपना। ओके ओके। नताशा, क्या तुम्हारी बीवी ने मेरी इंसल्ट में कोई कमी छोड़ी जो तुम भी अब यहाँ आ गए हो? यार देखो, I'm very sorry for that. तुम्हारा सॉरी कह देने से मेरी इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। नताशा देखो, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया, इतना डांटा है। बस कर दो ना। बस। क्या मतलब? अगर तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक रखना है तो तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। नताशा, तलाक? हाँ, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो उसे या फिर मुझे। नताशा प्लीज समझने की कोशिश करो। आयमा, सिर्फ आयमा की वजह से मैंने उसे घर में रखा हुआ है। बहाने मत बनाओ, अब वक्त आ चुका है। देखो प्लीज जिद मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नताशा। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अब फैसला करना होगा। नताशा, क्या बात है? क्यों फोन किया तुमने? तुम जैसा बेहद इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी बीमार बेटी को बहन के घर छोड़ आए हो और फिर खबर भी नहीं ली। क्या बोले जा रही हो तुम? पापा ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को। मुझे आयमा चाहिए, आयमा को यहाँ ड्रॉप करके जाओ। हरगिज नहीं। अच्छा, फिर मैं उसे खुद लेकर आ रही हूँ। सुनो सुनो, अगर तुमने मेरी बेटी के पास जाने की भी कोशिश की ना, तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। जब तुम उसे छोड़ दो तो मेरे पास वापस आ जाना। नताशा, तुम कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता है दिल मेरे। निम्रा, तुम रो रही? क्या बात है? अच्छा तुम बैठो, मैं पानी लेकर। तुमने भी मेरी जिंदगी को मुसीबत में डाल रखा है। तो तुम कह रही हो तुम्हारा झगड़ा मेरी वजह से हुआ है? हाँ, तुम्हारी वजह से भी हर वक्त ताने सुनने को मिलते। तो मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी। निम्रा प्लीज, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी शादी हमारे लिए ताना बन गई है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनो, तुम्हारा आखिरी पेपर था ना ये? जी अम्मी। वो रिश्ता करवाने वाली जरीना आई थी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है। हरगिज नहीं अम्मी,
मैं बीए करूंगी और साथ साथ जॉब भी। मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगी। मम्मी हम कब तक आदिल भाई पर डिपेंड करेंगे? अब क्या छोटे मोटे खर्चों के लिए भी हम उनसे पैसे लेंगे? लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है ना? हाँ वो तो है। तो बस फिर अल्लाह पर ही भरोसा रखें। मनाल, ये तुम हनान के साथ कहाँ ड्राइविंग सीखने गई थी जो इतनी देर से आ रही हो? वो मैं पार्लर चली गई थी हनान के साथ। मुझसे पूछे बगैर तुम पार्लर चली गई? अम्मी रास्ते में दिखा तो चली गई। तुमने अम्मी से पूछना भी जरूरी नहीं समझा? एक तो यहाँ अपनी मर्जी से बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। मनाल, आए माँ, एक मिनट। आए माँ, आए माँ किधर है आपा? अब वो कमरे में है। लेकिन ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ, और आते ही तुम चीखने लग गए आए माँ, क्या हुआ? आपा वैसे मुझे आपसे कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने बच्ची को खाना भी नहीं खिलाया। हो खबर पहुंच गई तुम्हें? वेरी गुड। तुम्हारी बेगम ने बहुत अच्छी परवरिश की है इस बच्ची की।